नमस्कार दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेरणा एक आरंभ में। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही सुंदर कहानी शेयर कर रहा हूँ। एक नगर के समीप पास के जंगल में 3 वृक्ष थे। वे तीनों अपने सुख दुख और सपनों के बारे में एक दूसरे से बातें किया करते थे। एक दिन पहले वृक्ष ने कहा, मैं खजाना रखने वाला एक बड़ा सा बक्सा बनना चाहता हूँ। मेरे भीतर हीरे, जवाहरात और दुनिया की सबसे कीमती निधियाँ रखी जाए। मुझे बड़े हुनर से सजाया जाए, नक्काशीदार बेल बूटे बनाए जाए, सारी दुनिया मेरी खूबसूरती को निहारे, ऐसा मेरा सपना है। दूसरे वृक्ष ने कहा, मैं तो एक विशाल जलयान बनना चाहता हूँ। बड़े बड़े राजा और रानी मुझ पर सवार होकर दूर देश की यात्राएं करें। मैं अथाह समंदर की जलधाराओं में हिलोरे लूँ, परंतु सभी मेरे भीतर खुद को सुरक्षित महसूस करें और सभी मेरी शक्ति पे यकीन करें। मैं तो बस ये चाहता हूँ। अंत में तीसरे वृक्ष ने कहा, मैं तो इस संसार का सबसे बड़ा और ऊंचा वृक्ष बनना चाहता हूँ। लोग दूर से ही देखकर मुझे पहचान ले, वह मुझे छूना चाहे, मुझे देखकर ईश्वर को स्मरण करे। मैं संसार का सर्वश्रेष्ठ वृक्ष बनना चाहता हूँ। मेरी यही इच्छा है। ऐसे ही सपने देखते देखते कुछ साल बीत गए। एक दिन उस जंगल में कुछ लकड़हारे आए। उनमें से जब एक ने पहले वृक्ष को देखा तो अपने साथियों से कहा, यह तो बड़ा जबरदस्त वृक्ष है, देखो, इसे बढ़ई को बेचने पर बहुत से पैसे मिलेंगे। और उसने पहले वृक्ष को काट दिया। वृक्ष तो खुश था, उसे यकीन था कि बढ़ई उससे खजाने का बक्सा बनाएगा। दूसरे वृक्ष के बारे में लकड़हारे ने कहा, अरे इस वृक्ष को देखो, कितना लंबा और मजबूत है, मैं इसे जहाज बनाने वाले को बेचूंगा। दूसरा वृक्ष भी खुश था, क्योंकि उसे लगा कि मेरा सपना भी पूरा होने वाला था। लकड़हारे जब तीसरे वृक्ष के पास आए तो वह भयभीत हो गया। वह जानता था कि अगर उसे काट दिया गया तो उसका सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। अंत में लकड़हारों ने उसे भी काट दिया और उसे अपने साथ लिवा ले गए। पहले वृक्ष को बढ़ई ने खरीद लिया और उससे पशुओं को चारा खिलाने वाला कटोता बनाया। कटोते को एक पशुगृह में रखकर उसमें भूसा भर दिया गया। बेचारे वृक्ष ने तो कभी इसकी कल्पना भी नहीं की थी। दूसरे वृक्ष को काटकर उसमें मछली पकड़ने वाली छोटी नौका बना दी गई। अब उस वृक्ष का सपना भी चूर चूर हो गया। तीसरे वृक्ष की लकड़ी को बड़े बड़े टुकड़ों में काट दिया गया और एक अंधेरी कोठरी में रख दिया गया। एक दिन उस पशुशाला में एक आदमी अपनी पत्नी के साथ आया, जिसमें लकड़ी का कटोता रखा हुआ था। स्त्री ने वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को चारा खिलाने वाले कटोते में सुलाने लगे। कटोता अब पालने के काम आने लगा। पहले वृक्ष ने स्वयं को धन्य माना कि अब वह संसार की सबसे मूल्यवान निधि अर्थात एक शिशु को आसरा दे रहा है। अब दूसरी तरफ कुछ नवयुवक दूसरे वृक्ष से बनाई गई नौका में बैठकर मछली पकड़ने के लिए गए। उसी समय बड़े जोरों का तूफान आया और नौका में बैठे युवकों को लगा कि अब उनमें से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। परंतु उनमें से एक युवक नौका में निश्चित सो रहा था। उसके साथियों ने उसे जगाया और तूफान के बारे में बताया। वह युवक उठा और उसने नौका में खड़े होकर उफनते समुद्र और तेज हवाओं से कहा, शांत हो जाओ, और तूफान थम गया। यह देखकर दूसरे वृक्ष को लगा कि उसने दुनिया के परम ऐश्वर्यशाली सम्राट को सागर पार कराया है। तीसरे वृक्ष के पास भी एक दिन कुछ लोग आए। उन्होंने उसके टुकड़ों से एक शानदार रथ का निर्माण कार्य करना शुरू कर दिया। अब वह वृक्ष ईश्वर के सबसे समीप था। उस वृक्ष को इस बात का बोध तब हुआ जब उस रथ पे भगवान जगन्नाथ जी को विराजमान किया गया। दोस्तों, सब कुछ अच्छा करने के बाद भी जब हमारे काम बिगड़ते जा रहे हो, तब हमें यह समझना चाहिए कि शायद ईश्वर ने हमारे लिए कुछ और बेहतर सोच रखा है। प्रत्येक वृक्ष को वह मिल गया जिसकी उसने ख्वाहिश की थी, लेकिन उस रूप में नहीं मिला जैसा वह चाहते थे। हम नहीं जानते ईश्वर ने हमारे लिए क्या सोचा है, या ईश्वर का मार्ग ही हमारा मार्ग है। लेकिन हमें अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करते रहना चाहिए। धन्यवाद।